क्या कभी आपने सोचा है, अगर इस सृष्टि में कोई ऐसा महात्मा हो जो हजारों साल नहीं बल्कि पूरे युगों के अंत और शुरुआत का साक्षी हो, एक ऐसा तपस्वी जिसके जीवन की गिनती वर्षों में नहीं ब्रह्मांड के समय चक्र में होती हो। और कहा जाता है जब उस महात्मा के शरीर से एक अदृश्य संकेत प्रकट होता है तो सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। कौन है वह रहस्यमय ऋषि? क्या वह आज भी जीवित है? और क्या उनका अगला संकेत कलयुग के अंत का संकेत बन सकता है? आज की इस कथा में हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे सदियों से संत और विद्वान समय का सबसे गहरा रहस्य मानते हैं। पुराणों और प्राचीन कथाओं में समय को केवल घड़ी या वर्षों से नहीं बल्कि युगों और कल्पों से मापा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक महायुग और हजारों महायुग मिलकर बनता है एक कल्प, जिसे ब्रह्मांड का एक विशाल समय चक्र कहा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ प्राचीन कथाएं बताती है कि एक महान ऋषि ऐसे भी थे जिनका जीवन इसी समय चक्र से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में एक ऐसा तपस्वी रहता था जिसका शरीर तप की अग्नि से चमकता था। उनकी आंखों में ऐसा तेज था मानो उन्होंने सृष्टि के अनगिनत रहस्य देख लिए हो। उनका नाम था कालदर्शी ऋषि, क्योंकि संत कहते थे कि वह केवल वर्तमान को नहीं भूत और भविष्य के समय को भी देख सकते थे। वरदान का रहस्य कथा के अनुसार कालदर्शी ऋषि ने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। ऋषि ने धन, शक्ति या स्वर्ग नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि के सत्य को समझना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम समय के साक्षी बनोगे। जब भी इस सृष्टि का एक महान समय चक्र समाप्त होगा तुम्हें उसका संकेत प्राप्त होगा। लेकिन वह संकेत क्या था? कथा कहती है कि जब भी ब्रह्मांड का एक विशाल समय चक्र समाप्त होता है तो उस ऋषि के शरीर से एक प्रकाश बिंदु प्रकट होता। वह प्रकाश कुछ क्षण के लिए आकाश में चमकता और फिर विलीन हो जाता। साधु और योगी कहते थे कि वह संकेत था एक युग के अंत और दूसरे के आरंभ का। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन वे हिमालय के एक प्राचीन तीर्थ में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध तपस्वी को देखा जो शांत ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर ऐसा वातावरण था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। युधिष्ठिर ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, आप कौन है? तब उस महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल समय का एक साक्षी हूँ। उस ऋषि ने पांडवों से कहा, मनुष्य अपने जीवन को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन सृष्टि के समय के सामने वह केवल एक क्षण है। उन्होंने कहा, राज नष्ट हो जाते हैं, सम्राट मिट जाते हैं, पहाड़ भी बदल जाते हैं, लेकिन समय चलता रहता है। यह सुनकर पांडव भी मौन हो गए। फिर ऋषि ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब समय का चक्र बदलने वाला होता है तो सृष्टि में कई संकेत प्रकट होने लगते हैं। मानव का स्वभाव बदलने लगता है, धर्म कमजोर पड़ने लगता है और संसार में अशांति बढ़ने लगती है। और तभी कहीं न कहीं एक दिव्य परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। कुछ संत कहते हैं कि जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा तो
एक पवित्र स्थान से एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। उसे कहा जाता है शंभला की नगरी, जहाँ से भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। और कहा जाता है कि उस महान क्षण के साक्षी वे सभी दिव्य आत्माएं होगी जो युगों से इस सृष्टि को देख रही है। लेकिन इस कथा का उद्देश्य भविष्य से डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि समय कितना विशाल है। मनुष्य का जीवन छोटा है, लेकिन उसके कर्म बहुत बड़े हो सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में समय से परे शांति को प्राप्त करता है। शायद इसी कारण प्राचीन संत कहते थे, समय को जितना संभव नहीं है, लेकिन सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर मनुष्य समय के भय से मुक्त हो सकता है। और कौन जाने, कहीं हिमालय की किसी गुफा में कोई ऐसा तपस्वी आज भी हो जो शांत भाव से इस सृष्टि के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो। थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।